जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। डेटा की माने तो 26 जनवरी और 15 अगस्त या हमारे किसी भी नेशनल फेस्टिवल के दिन हम पे कई सारे साइबर अटैक्स होते हैं और इनका पर्पज़ ये कहा जाता है कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के दिन ही हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाए। लेकिन इन साइबर हमलों से हमें इंडिया के HSH मतलब हेल्थ शील्ड हैकर्स प्रोटेक्ट करते हैं। बट बात ये आती है कि आखिर ये साइबर अटैक्स करते कौन हैं? इन साइबर अटैक्स से उनको मिलता क्या है? वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी उसी दिन, जिस दिन हम लोग फेस्टिवल मना रहे हों, जिस दिन हम लोग प्राउड में हो, उसी दिन क्रैश कर जाए। लेकिन बात आती है कि आखिर लोग करते क्या हैं और ये हैकर्स किस चिड़िया का नाम है। प्लस अगर हमें हैकर बनना है, क्योंकि हैकर कोई बुरी फील्ड नहीं है, तो हम कैसे बने? हैकिंग को हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट करती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो में जानते हैं कि व्हाट इज़ हैकिंग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पहली बात आती है कि व्हाट इज़ हैकर। हैकर होते क्या है? तो देखिए, हैकर ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल की सारी इंफॉर्मेशन विदाउट उसकी परमिशन के एक्सेस कर सके। इसका मतलब कि जो भी इंसान किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक पर्सनल आदमी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले बिना उसका पासवर्ड या कोई डिटेल जाने, उसको हम हैकर बोलेंगे। इसके बाद आता है कि हैकर टाइप्स कितने होते हैं। मतलब जैसा हमने देखा है कि कुछ हैकर्स को कंपनी करोड़ों देती है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया के एक लड़के को 45 करोड़ दिया गया है क्योंकि उसने एक बग ढूंढ के निकाला था इंस्टाग्राम में। 7 करोड़ मिले हैं टेस्ला कार हैक करने वालों को। तो आखिर मतलब कुछ को हमने देखा है कि जेल में डाल देते हैं, कुछ को प्राइज देते हैं। ये कैसी बात है? तो चलिए हम जानते हैं कि हैकर होते कितने तरह के हैं। तो देखिए, हैकर बेसिकली 2 तरह के होते हैं और इन्हीं के बीच एक तीसरा टाइप भी आ जाता है। सबसे पहला आता है एथिकल हैकर, जिनको हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। ये पूरी तरीके से लीगल होते हैं, मतलब ये लीगल पढ़ाई करके और सरकार की मदद करते हैं, साइबर अटैक से बचाते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको हेल्थ शील्ड हैकर्स के बारे में बताया था, वो सब वाइट हैट हैकर्स होते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं अनएथिकल हैकर, जिनको हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। ये हैकर्स बेसिकली बुरे काम करते हैं और जिस तरह आप देखते हैं कि टीवी शोज में कि हैकर्स को पकड़ा जाता है, वो ऐसे ही हैकर्स होते हैं। और इन्हीं वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच एक और टाइप आता है जिसको हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। इनको आप अनएथिकली एथिकल वर्कर्स कह सकते हैं। मतलब ये कई सारी कंपनियों के डेटा को हैक कर लेते हैं और फिर उनको बता देते हैं कि आप चीज़ों में ये कमी थी और हम इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब इन्होंने बुरे तरीके से अच्छा काम किया। इसके बाद आता है कि आखिर हम हैकर कैसे बने, हम इतने बुद्धिजीवी कैसे बने। तो देखिए, 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या 12th के बाद बैचलर्स और मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं हैकर बनने के लिए। या फिर आपको सस्ते में हैकर बनना है, किसी भी ऑनलाइन कोर्स जो आपकी यूडेमी या अनअकैडमी में मिल जाएंगे, उसमें आप किसी भी हैकिंग कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि चलिए मैं मान गया आपको कोर्स में इनरोल नहीं करना, आपने कहा। इसके बाद हम नॉर्मल हैकर कैसे बने? मतलब अगर हमें घर से हैकर बनना है तो हम कैसे बने? कि जितने भी हैकर जिन्होंने तहलका मचाया है इस दुनिया में, वो सब सेल्फ टॉट है। मतलब उन्होंने ज़्यादा किसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी हैकिंग की, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट की इंटरेस्ट नहीं उन्हें इतना बड़ा हैकर बनाया। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर हैकिंग के लिए हमें किस रिसोर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आता है काली लिनक्स। ये काली लिनक्स कौन सी वाला है? देखिए, जैसे कि हम विंडोज़ चलाते हैं, मैक ओएस चलाते हैं, वैसे ही काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बात आती है कि हमें इस पे यूज़ क्यों करना है। कई लोगों का तो यही मन उचट गया होगा कि आखिर हमें काली लिनक्स क्यों यूज़ करना है। तो देखिए, काली लिनक्स को हैकर्स पैराडाइज के और इसमें 600 से भी ज़्यादा हैकिंग टूल्स हो। काली लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है और वो आपको अलाउड करता है फुल कस्टमाइजेशन के लिए। और विंडो में हमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन काली लिनक्स में आप पूरा का पूरा ओएस ही चेंज कर सकते हैं। इसी के कारण इसको हैकर पैराडाइज कहते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस इंसान को भी कंप्यूटर से बात करना आ गया, वो कंप्यूटर से कुछ भी करा सकता है। वैसे तो कंप्यूटर की कई सारी लैंग्वेज हैं, HTML, CSS, रूबी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और जिसको हैकर्स बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो है पाइथन। पाइथन को यूट्यूब, इंस्टा, एप्पल, नेटफ्लिक्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज़ करती हैं। कई लोग कहते हैं कि पाइथन स्लो है, बट बात ये आती है कि पाइथन में इतनी ज़्यादा डायरेक्टरीज हैं, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं कि हैकर्स का आधा काम तो वैसे ही हो जाता है और बचा कुचा काम वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पैसा नहीं देखते, वो टाइम देखते हैं कि कम से कम टाइम में वो चीज़ों को हैक कर लें।
इसके बाद आता है सर्वर कनेक्शन। मैं आपको इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी का वाईफाई ज़रूर यूज़ किया होगा। जब भी हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, हम पासवर्ड डाल के कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके बीच एक प्रोसेस होती है, थोड़ी देर उस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, जब भी आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल जिसको हम हैंडशेक फाइल कहते हैं, वो आपके मोबाइल से राउटर में जाती है या फिर हॉटस्पॉट प्रोवाइडर के पास जाती है। उसके बाद वो उस फाइल को रीड करता है और अगर वो फाइल सही हुई और उसमें जो पासवर्ड इंक्रिप्टेड है वो सही हुआ, तब आपको वो वाईफाई की एक्सेस दे देते। बात आती है कि हैकर कैसे इसको काम में लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हैंडशेक फाइल गई, हैकर्स कहीं भी बीच में इसको हैक कर लेते हैं। वो अपने कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हैक करके आपका पासवर्ड पता कर लेते हैं और इसी से वो आपके वाईफाई को बिना आपके पासवर्ड बताए हैक कर लेते हैं और इसी को बेसिकली हैकिंग कहते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा एग्जांपल दिया, ये कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के भी डेटा को हैक कर लेता है। और सर्वर कनेक्शन मतलब कौन सा कंप्यूटर किससे कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट हर जगह है और ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसकी जानकारी एक हैकर के लिए होने में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। मतलब अगर एक हैकर को इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। उसको हर फील्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हैकिंग में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लस उसको ये बात की भी अच्छी खासी परफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है इनमें क्रैकिंग कैसे लाएं, प्लस इनको और अपडेट कैसे करें। इसके बाद आते हैं न्यू टूल्स, क्योंकि नए टूल्स के लिए हैकर्स हिडन वेब में भी जाते हैं और हैकर को नए टूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है हैकर्स को और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। इसके बाद हैकर्स की जन्नत मतलब डार्क वेब। ऑल्दो हैकर्स को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि उनका काम डीप वेब से ही हो जाता है। लेकिन बात होती है थोड़ा सा सफिशिएंसी की, जो कि डार्क वेब में ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं कि आखिर हैकर का मंथली पैकेज कितना होता है। मतलब अगर कोई इंडिया में हैकर बनना चाहता है तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हैकर हैं तो आपको स्टार्टिंग इंटर्नशिप सैलरी 50,000 पर मंथ से लेकर आपको लगभग 25 लाख पर एनम तक की सैलरी भी मिल सकती है और ये इंडिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है। प्लस अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो गूगल और बाकी कंपनीज़ भी अपने पास कुछ हैकर्स को रखती है। प्लस मैं एक नई सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें 2 वीडियो की सीरीज होगी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन से वो हैकर्स हैं जिन्होंने दुनिया की नाक में दम करके रखा है। तो वो सीरीज आपको कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसीलिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वो आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को चालू करें। बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये आती है कि हैकिंग एक हमारे इंडिया में एक ये साइंस बना हुआ है कि हैकिंग एक बुरी चीज़ है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी भी बुरी चीज़ है, एंड होता है। मतलब हमने एक्सप्लोजन किया हिरोशिमा नागासाकी में, उससे कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन उसी को जब हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फ्यूल मिलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसका जैसे यूज़ करते हैं वो बताता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो हमारी नई प्लेलिस्ट आने वाली है उसकी भी एक्सेस ज़रूर करिएगा। मैं इंडियन साइंस प्लस इंडियन वॉरियर्स पे एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसमें हम इंडिया की साइंस जानेंगे और जैसे हमारा एंशिएंट इंडिया पहले इतना ज़्यादा एडवांस था, आखिर वो कैसे था, और हमारे जो एंशिएंट वॉरियर्स थे जो कि शेर से भी बिना डरे लड़ जाते थे, आखिर उनमें इतनी पावर कैसे आती थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि आपको उस सीरीज़ में मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप उस सीरीज़ से भी ट्यून्ड हो जाएं। उसको सेव कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।